गिनती की पुस्तक अध्याय 31। गिनती की पुस्तक अध्याय 31। मिद्यानियों से पलटा लेने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इस्राएलियों का पलटा ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार बंधाओ, कि वे मिद्यानियों पर चढ़ के उनसे यहोवा का पलटा ले। इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष। प्रत्येक गोत्र में से उन हजार पुरुषों को और एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहिया थी जो सास बांध बांध कर फूकी जाती थी। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया, और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नाम मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इस्राएलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंधुआई में कर लिया, और उनके गाय बैल, भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया, और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंधुओं और सारी लूटपाट को लेकर यरीहो के पास की यरदन नदी के तीर पर मोवाब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाजर याजक और इस्राएलियों की मंडली के पास आए। तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले, और मूसा सहस्त्रपति, शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। सो अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबों को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो, और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो। और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो, वे सब अपने अपने बंधुओं समेत 3 और 7वें दिनों में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करे, और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। तब एलियाजर याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह है कि सोना चांदी, पीतल, लोहा, रांगा, सीसा, जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ, और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे, और तब छावनी में आना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलियाजर याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। तब उनको आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे और दूसरा भाग मंडली को दे। फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या गाय, क्या गधे,
क्या भेड़ बकरियां 500 के पीछे एक को कर मानकर ले और यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। फिर इस्राएलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां, क्या किसी प्रकार का पशु हो, 50 के पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, मूसा और एलियाजर याजक ने किया। और जो वस्तुएं सेना के पुरुष ने अपने अपने लिए लूट ली थी, उनसे अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, 72,000 गाय बैल, 61,000 गधे, और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुषों का मुंह नहीं देखा था वह 32,000 थी। और इनका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे, उनमें भेड़ बकरियां 3,37,500, जिनमें से 750 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी, और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरे, और गधे 3,500, जिनमें से 61 यहोवा का कर ठहरे, और मनुष्य 16,000, जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी, मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलियाजर याजक को दिया। और इस्राएलियों की मंडली का आधा 3,33,000 भेड़ बकरियां, 36,000 गाय बैल, 30,500 गधे और 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से अलग किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य, क्या पशु, 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे दिया। तब सहस्त्रपति, शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायजेब, कड़े, मुंदरिया, बालिया, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करने के लिए लाए हैं। तब मूसा और एलियाजर याजक ने उनसे वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए, और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया, वह सब का सब 16,750 शेकेल था। योद्धाओं ने तो अपने अपने लिए लूट ले ली थी। यह सोना मूसा और एलियाजर याजक ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इस्राएलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। गिनती की पुस्तक अध्याय 32। गिनती की पुस्तक अध्याय 32। 2.5 गोत्र के इस्राएलियों को यरदन के इसी पार का भाग मिलने का वर्णन। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह ढोरों के योग्य देश है, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दिबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन नगरी का देश जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह ढोरों के योग्य है और तेरे दासों के पास ढोर है। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार न ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहां बैठे रहोगे?
और इस्राएलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एशकोल नाम नाले तक पहुंचकर देश को देखा, तब इस्राएलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार कर दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई कि निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे, जिसे देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, तो उसे देखने पाएंगे। सो यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इस्राएल के विरुद्ध यहोवा से भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने ढोरों के लिए यही भेड़शाले बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे। परंतु आप इस्राएलियों के आगे आगे हथियार बंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दे। परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़वाले नगरों में रहेंगे। परंतु जब तक इस्राएली अपने अपने भाग के अधिकारी न हो, तब तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। हम उनके साथ यरदन पार व कहीं आगे अपना भाग न लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के इसी पार पूरब की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियारबंद यरदन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को न निकाले और देश यहोवा के वश में न आए, तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा के और इस्राएल के विषय निर्दोष ठहरोगे, और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाले बनाओ, और जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वही करो। तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यही गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियारबंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यरदन पार जाए और देश तुम्हारे वश में आ जाए, तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना। परंतु
यदि वे तुम्हारे संग हथियारबंद पार न जाए, तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलवाया है, वैसा ही हम करेंगे। हम हथियारबंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यरदन के इसी पार रहे। तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उसके आसपास की भूमि समेत दे दिया। तब गादियों ने दिबोन, अतारोत, अरोएर, अत्रोत, शोपान, याजेर, योगबहा, बेतनिम्रा और बेथारान नाम नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाले बनाए। और रूबेनियों ने हेशबोन, एलाले और किर्यातैम को फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको और सिबमा को दृढ़ किया, और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। और मनश्शे के पुत्र माकीर के वंशवालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। तब मूसा ने मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया, और वे उसमें रहने लगे। और मनश्शे याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली, और उनके नाम हब्योत्याईर रखे। और नोबह ने जाकर गांव समेत कनात को ले लिया, और उसका नाम अपने नाम पर नोबह रखा। गिनती की पुस्तक अध्याय 33। गिनती की पुस्तक अध्याय 33। इस्राएलियों के पड़ाव पड़ाव की नामावली। जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई से दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये है। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इस्राएली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहलौठों को मिट्टी दे रहे थे, जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया। इस्राएलियों ने रामसेस से कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले, और सुक्कोत से कूच करके एताम में, जो जंगल के छोर पर है, डेरे डाले। और एताम से कूच करके वे पीहहीरोत को मुड़ गए, जो बाल सपोन के सामने है, और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पीहहीरोत के सामने से कूच करके समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नाम जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलिम को गए, और एलिम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलिम से कूच करके लाल समुद्र के तीर पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नाम जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नाम जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया, और आलूश से कूच करके रपीदिम में डेरा किया, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। फिर उन्होंने रपीदिम से कूच करके सीनै के जंगल में डेरे डाले, और सीनै के जंगल से कूच करके किब्रो थत्तावा में डेरा किया, और किब्रो थत्तावा से कूच करके हसेरोत में डेरे डाले, और हसेरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। और फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिम्मोन
पेरेस में डेरे खड़े किए और रिम्मोन पेरेस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए और लिब्ना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए और रिस्सा से कूच करके कहेलाता में डेरा किया और कहेलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया और उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए और तहत से कूच करके 13 में डेरे डाले और 13 से कूच करके मिक्ता में डेरे डाले। फिर मिक्ता से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए और मोसेरोत से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया और याकानियों के बीच से कूच करके होरह गिद्दागाद में डेरा किया और होरह गिद्दागाद में कूच करके योतबाता में डेरा किया और योतबाता से कूच करके अब्रोना में डेरे खड़े किए और अब्रोना से कूच करके एस्योन गेबेर में डेरे खड़े किए और एस्योन गेबेर से कूच करके उन्होंने सीन नाम जंगल के कादेश में डेरा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास जो एदोम देश के सिवान पर है डेरे डाले। वहां इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा और वहां मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब वह 123 वर्ष का था। और अरात का कनानी राजा जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इस्राएलियों के आने का समाचार पाया। तब इस्राएलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले और सलमोना से कूच करके पुनोन में डेरे डाले और पुनोन से कूच करके ओबोस में डेरे डाले और ओबोस से कूच करके अबारिम नाम डीहों में जो मोआब के सिवान पर है डेरे डाले। तब उन डीहों से कूच करके उन्होंने दिबोन गाद में डेरा किया और दिबोन गाद से कूच करके अल्मोन दिब लातैम में डेरा किया और अल्मोन दिब लातैम में से कूच करके उन्होंने अबारिम नाम पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। फिर अबारिम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया और वे मोआब के अराबा में व्यत्य शिमोत से लेकर आबेल शित्तीम तक यरदन के तीर तीर डेरे डाले। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझाकर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नक्काशे पत्थरों और ढली हुई मूर्तियों को नाश कर देना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंख में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे और उनसे जैसा बर्ताव करने की मनसा मैंने की है
वैसा ही तुमसे करूंगा। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय। फिर सब्त के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले बालें तोड़ तोड़कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। तब फरीसियों में से कई एक कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाईं, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। और ऐसा हुआ कि किसी और सब्त के दिन को वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें कि वह सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? और उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब और यूहन्ना, और फिलिप्पुस और बरतुलमै, और मत्ती और थोमा, और हल्फई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे, और सब उससे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी